सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कक्षा 9 के छात्रों के लिए अब तक हम जो भी पढ़ा चुके हैं उनसे संबंधित ये वीडियो बहुविकल्पीय प्रश्नों का है। इसके अंतर्गत हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और ये सारे प्रश्न पिछले वीडियो में जो भी मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं उन्हीं से संबंधित हैं। सीधे सीधे पहला सवाल देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का शासन था। वहाँ भी एक लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली। जिस तरह हमारे देश में महात्मा गांधी आज़ादी के नेता रहे, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला नाम के एक महान व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का वहाँ नेतृत्व किया था। तो पहले सवाल का उत्तर है नेल्सन मंडेला। दूसरा सवाल, दक्षिण अफ्रीका में किन किन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था? काले लोग, अमेरिकन, गोरे लोग, ब्रिटिश नागरिक। तो वहाँ पर रंग भेद की नीति चलती थी, जिसमें काले लोगों के प्रति भेदभाव किया जाता था। तीसरा सवाल, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद वाली शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया 26 अप्रैल सन 1994 में। चौथा सवाल है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम पढ़ते आते हैं, बहुत आसान सवाल है। हमारे यहाँ जो संविधान बनाया गया उसकी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर BR अंबेडकर। इसमें C ऑप्शन सही है। अब अगला सवाल है, ये भी आसान सा सवाल है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने जब संविधान पढ़ाया था, संविधान सभा, तो आपको बताया था कि पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। इसके बाद भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और इसी साल, इसी 26 जनवरी को ही हमारे प्रतिवर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करने वाली सभा को हम कहते हैं संविधान सभा। संविधान सभा। अगला सवाल, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य इसमें थे। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ सवाल थे, और भी सवाल देखेंगे हम। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु है, यानी कितने कम से कम कितने वर्ष का व्यक्ति भारत में वोट डाल सकता है? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष। तो मैंने हाईलाइट उत्तर को कर दिया है। हमारे देश में 18 वर्ष के जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। देश में चुनाव करवाने का उत्तरदायित्व किसका होता है? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग हमारे यहाँ एक स्वतंत्र संस्था है जो चुनाव कराने का उत्तरदायित्व रखती है। सारे चुनाव देश में उसी के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। तीसरा सवाल अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे यहाँ मैंने राष्ट्रपति आपको पढ़ाया था, तो बताया था मैंने, राष्ट्रपति को भारत के बड़े बड़े उच्च पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? तो जो चुनाव कराएगा वही चुनाव चिन्हों का आवंटन करेगा। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग भी इसको कहते हैं, ये चुनाव चिन्हों का आवंटन करता है। जो प्रत्याशी का चुनाव करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? मतदाता बोलते हैं। क्योंकि हम जब अपने प्रत्याशी का चुनाव करने, वोट डालने जाते हैं तो हम उसको मतदाता, हम उस समय मतदाता होते हैं।
लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें हैं और इसकी संख्या 80 है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हैं और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं। भारत में मताधिकार प्राप्त है सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को। मैंने अभी बताया अगले सवाल में, जितने भी वयस्क का मतलब है जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो वयस्क है। तो सभी भारत में वयस्कों को वोट डालने का अधिकार है। अगला सवाल, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। भारत की संसद के कितने सदन हैं? तो मैंने बताए थे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। किसके परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो मैंने बताया था राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मैंने राष्ट्रपति का जब वीडियो बनाया है उसमें आपको बताया था। इसके बाद अगला सवाल, देश में जब संकट काल आता है तो उसकी घोषणा कौन करता है कि देश में संकट आ गया है? संकट आपातकालीन मैंने 352, 356, 360 ये मैंने 3 अनुच्छेद बताए थे। इसमें राष्ट्रपति देश में संकट काल की घोषणा कर सकता है। इसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की एक लंबी और कठिन प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी मैंने बताया था राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु मैंने बताई थी 65 साल, जब मैंने ये राष्ट्रपति पढ़ा रहा था और सर्वोच्च न्यायालय बताया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने का अधिकार संसद को है, ये भी महाभियोग के द्वारा हटाए जाते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों का रक्षक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव सवाल थे, इन्हें आप तैयार करिए। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत जो भी परीक्षा होगी कक्षा 9 की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इसमें ठोस नंबर मिलते हैं, पूरे नंबर इसमें आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।